नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल क्या होता है। उसके बाद में पास्ट टेंस और उसके बाद में अपन ने कंप्लीट किया था फ्यूचर टेंस। तो टेंस अपना टॉपिक था वहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और आज अपन करेंगे टेंस का रिविजन। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे कि टेंस क्या होते हैं, यानी जो मैंने आपको टेंस अच्छे से डिटेल से पढ़ा लिए थे, लेकिन एक बार आपके रिवीजन के लिए अच्छे से अपन इसका क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेंस, यानी टेंस क्या होते हैं। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। तो सबसे पहले अपन टेंस की डेफिनेशन देखेंगे, यानी टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ अ टेंस, तो इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी ऐसी कोई भी घटना जो किसके अंदर हो रही होगी, या तो वो पास्ट के अंदर बीत चुकी होगी, या फिर वर्तमान काल में हो रही होगी यानी प्रेजेंट के अंदर, या फिर फ्यूचर के अंदर यानी आने वाले भविष्य काल के अंदर ऐसी कोई भी घटना होगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे टेंस बोलेंगे। तो अब टेंस से अपन को यही पता चल रहा है कि कोई भी जो काम है वो कौन से टाइम के अंदर हो रहा है, यानी वो पास्ट के अंदर हो चुका है या प्रेजेंट के अंदर हो रहा है या फिर वो फ्यूचर के अंदर होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन टेंस बोलेंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप पढ़ने से पहले अपन एक बार टेंस के थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि अपन को अच्छे से और समझ में आए। एग्जाम्पल ऑफ टेंस, यानी टेंस के एग्जाम्पल क्या हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, यानी वीना है वो हर एक संडे को पिक्चर देखने जाती हैं। तो वीना यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, गोज यहाँ पर वर्ब हो गया, टू दी पिक्चर एवरी संडे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट हो गया। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया, वीना एक सब्जेक्ट है और गोज यहाँ पर वर्ब है। तो आपने देखा होगा कि अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन क्या लगाते थे, एस या फिर ई एस, और ऑब्जेक्ट का अपन यूज करते थे। तो आपने देखा होगा कि ये स्ट्रक्चर अपन ने किसके अंदर देखा था, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, यहाँ पर ई एस लगाते थे और ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसी टेंस का प्रेजेंट सिंपल का यदि कोई यहाँ तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता था सेंटेंस, तो उसके अंदर अपन डू या फिर डज का यूज़ करते थे। जैसे वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, यानी वीना है वो हर एक संडे को पिक्चर देखने जाती हैं। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का। अपन को कैसे पता चला, क्योंकि वीना के बाद में वर्ब के साथ में क्या लगा, ई एस लगा। और यहाँ पर पीछे भी अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा है, एवरी संडे, यानी प्रत्येक संडे। तो मैंने आपको रूल्स के अंदर लिखवाया था कि एवरी, यूजुअली या फिर रेगुलरली ऐसे वर्ड आते हैं तो उसे अपन प्रेजेंट टेंस के अंदर मानते हैं। नेक्स्ट है द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, यानी प्लेन है वो कल 5 बजे टेक ऑफ करेगा। तो ये किसका टेंस हो गया, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर द प्लेन, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो गया, टेक्स यहाँ पर वर्ब हो गई, टेक्स ऑफ, और टाइम यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 5 PM और टुमारो। टुमारो यानी होता है आने वाला कल, और आज को अपन क्या बोलेंगे, टुडे, और जो बीता हुआ कल है उसे अपन येस्टरडे बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, वह कल मुंबई गया, यानी ये जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी उसका जाना, यहाँ से मुंबई जाना कंप्लीट हो चुका है। ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, और ये काम कब हुआ है, कल, यानी जो बीता हुआ कल है उसके अंदर। तो ये टेंस किसका हो गया, ये पास्ट का हो गया। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। तो आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, ये किसके अंदर होता था, ये पास्ट सिंपल के अंदर। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होगा कि यानी 12 के 12 जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट सिंपल से लगा करके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक केवल एक ही ऐसा टेंस है, वो है पास्ट सिंपल, जिसके अंदर अपन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये लास्ट तीसरा जो एग्जाम्पल है वो पास्ट सिंपल का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस है उसके कौन कौन से काइंड होते हैं। काइंड का मतलब होता है टाइप। तो अपन अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान काल, यानी जो भी चल रहा है। पास्ट टेंस
यानी जो बीत गया। जैसे आज जैसे मंगलवार है तो जो सोमवार होगा वो अपन का क्या अपना क्या होगा, वो पास्ट के अंदर माना जाएगा। और फ्यूचर यानी आने वाला, जैसे वेडनेसडे होगा वो फ्यूचर के अंदर माना जाएगा। तो ये तीनों टेंस है, इसके अपन एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, गोज यहाँ पर वर्ब हो गई, यानी गो के साथ में यस लगा, और टू दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपन को पता चला कि ही एक सब्जेक्ट है और गो एक वर्ब है। तो वर्ब के साथ में क्या लगा, एस या फिर ई एस अपन लगाते हैं, तो अपन ने यहाँ पर ई एस ऐड किया, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली, यानी वह दिल्ली गया। तो जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है। तो अपन को पता चलता है कि वेंट केवल जो आता है सेकंड फॉर्म, वो केवल और केवल पास्ट सिंपल के अंदर आता है। तो अपन को ये भी पता चला कि ये पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फ्यूचर, यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे बोलते हैं, जो आने वाला। ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और गो की फर्स्ट फॉर्म, और दिल्ली एक ऑब्जेक्ट हो गया, और टुमारो एक क्या हो गया, टाइम, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पर हो गया। तो टुमारो से भी अपन को ये भी पता चलता है, यानी आने वाला कल। तो इससे अपन कोई भी टेंस है उसे अपन फ्यूचर के अंदर मानेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा था जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सेम टू सेम एज पास्ट में भी यही होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर के अंदर भी सेम यही प्रोसेस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी 4 टाइप प्रेजेंट के हो जाएंगे, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो यदि आप प्रेजेंट के चारों याद कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आपको ये 4 बाकी 2 के याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 के याद होंगे तो 2 के अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो टेंस है उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से हैं। यानी अपन ने 12 के 12 पूरे, यानी मैंने आपको 48 स्ट्रक्चर बताए थे। यानी उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, यानी हर एक प्रकार के जो टेंस के टाइप थे उनको मैंने एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के साथ में बताए थे। तो अपन यहाँ पर अच्छे से एक बार और देखेंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल क्या होता है उसका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। अपन ने क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट। इसका अपन एग्जाम्पल भी साथ में देखते हैं। ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव वर्ब हो गई, और ड्राइव के साथ में क्या लगा, यहाँ पर एस लगा, और ये कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि प्रोग्रेसिव ये कहाँ से आ गया। जो प्रोग्रेसिव होता है उसे अपन कंटिन्यूस बोलेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका क्या है, ही इज ड्राइविंग ए कार, वह कार चला रहा है। क्या हो जाएगा, वह कार चला रहा है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइव एक वर्ब हो जाएगा, और ड्राइव के साथ में आईएनजी लगा तो ये क्या बन जाएगा, ड्राइविंग, और ये कार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज होगा या फिर हैव होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ही हैज़ ड्राइवन अ कार, वह कार चला चुका है। नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और उसके साथ में अपन बीन का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ेगी, वो क्या होगी, सिंस या फिर फोर। या तो अपन को सिंस लगाना है या फिर फोर लगाना है। सिंस और फोर का यूज़ कहाँ पर होता है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है, और एक बार फिर से अपन देखेंगे वहाँ पर। ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार, वह कार चला चुका होगा या फिर चला रहा होगा, अपन ये यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, यानी पास्ट यानी होता है भूतकाल। तो सबसे पहले अपन पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में अपन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ही ड्रॉव अ कार, उसने गाड़ी चलाई, यानी उसने कार चलाई। तो यहाँ पर ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, ड्रॉव, और ये कार यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, और ही यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसे अपन बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस भी बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर। यहाँ तो अपन वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। वाज का यूज कहाँ पर होगा, जो सिंगुलर के साथ में, जैसे ही, सी, इट या फिर कोई भी, जैसे आई, इनके साथ में अपन वाज का यूज करेंगे। और वर का यूज कहाँ पर होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर अपन वर का यूज करेंगे। फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वह गाड़ी चला रहा था। क्या हो जाएगा, वह गाड़ी चला रहा था। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन ने आईएनजी लगाया है, और ए कार ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन क्या लगाते थे, सब्जेक्ट के साथ में हैज या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है और इसको मैंने हर एक टाइप के अंदर यूज़ किया है, ताकि आपको पता चले कि हर एक एग्जाम्पल का यूज अलग अलग कैसे होता है। ही हैड ड्राइवन ए कार, वह कार चला चुका था। क्या हो जाएगा, वह कार चला चुका था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, और ए कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर उसे अपन बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड, और हेड के साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इसके साथ में भी अपन लगाएंगे सिंस, फॉर प्लस टाइम, यानी सिंस का यूज होगा और फॉर का यूज होगा और टाइम का यूज होगा। जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार, वह कार चला चुका था। क्या होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वह कार चला रहा था, या फिर चला चुका था। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और बीन भी हेल्पिंग वर्ब एक, और ड्राइविंग यानी ड्राइव की फोर्थ फॉर्म अपन बोल सकते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ये कार यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अपन का प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। नेक्स्ट अपन का कौन सा है, फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल, फ्यूचर यानी जो आने वाला है वो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल का सब्जेक्ट प्लस विल शेल, यानी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में या तो विल आएगा या फिर शेल, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है वो मैंने आपको बता लिया आगे। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल ड्राइव अ कार, वह गाड़ी चला चुका होगा, सॉरी वह गाड़ी चलाएगा। क्या हो जाएगा, वह गाड़ी चलाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल के साथ में अपन को बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही, यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल है, ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा होगा। क्या होगा, वह कार चला रहा होगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा सब्जेक्ट, विल भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये कार हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में विल या फिर शेल, और उसके साथ में हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल हैव ड्राइवन ए कार, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, और हैव भी इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होगी, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, और ये कार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर होगा वह कार चला चुका होगा। क्या होगा, वह कार चला चुका होगा। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और सबसे लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसे अपन बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट और विल शेल, या तो विल लगेगा या फिर शेल लगेगा, तो उनके साथ में
हैव लगेगा और हैव के साथ में क्या आ जाएगा, बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अपन देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल क्या होता है। तो यहाँ पर ही विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार, वह कार चला रहा होगा। क्या होगा, वह कार चला रहा होगा। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और ड्राइविंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी अपन बोल सकते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी अपन बोल सकते हैं। और ये कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना। तो सबसे पहले अपन ने देखा प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में मैंने आपको बताया पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट के अंदर मैंने आपको बताया पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद अपन ने देखा फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट अपन देखेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फोर, यानी सिंस का यूज कहाँ पर होता है और फोर का यूज कहाँ पर होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं फोर का यूज, यानी फोर का यूज अपन टेंस के अंदर कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि सिंस और फोर का यूज कहाँ पर होता है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो अपन देखेंगे फोर का यूज कहाँ पर होता है। जब अवधि आने से अपन क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात किसी देर से, कितने समय से दिया रहे, तब अपन फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 5 ईयर यानी 5 साल से, फॉर मैनी डेज यानी कई दिनों से, फॉर आवर्स यानी घंटों से, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों से, फॉर ईयर्स यानी सालों से, फॉर मैनी ईयर्स यानी कई सालों से। तो ये होंगे, वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वहाँ पर अपन फोर का यूज़ करेंगे। यानी ये क्या शब्द दिए हुए, ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अपन को यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो वहाँ पर अपन फोर का यूज़ करेंगे। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है तो वहाँ पर अपन सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंस, यानी सिंस का प्रयोग अपन कहाँ पर करते हैं। जब निश्चित समय यानी डेफिनेट टाइम अपन के पास में दिया हुआ है, तो वहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे जब निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात किस घड़ी, किस दिन या फिर किस महीना, अर्थात किस साल दिया रहे, तो अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस सैटरडे, तो यहाँ पर अपन को फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि सैटरडे से। सिंस 1990 यानी 1990 से, सिंस 10 o'clock यानी 10 बजे से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से, सिंस लास्ट ईयर यानी पिछले साल से, यानी सिंस लास्ट ट्यूसडे यानी पिछले मंगलवार से, या फिर आगे दिया हुआ है सिंस लास्ट 10 ईयर यानी पिछले 10 साल से। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं, इसके आगे अपन किसका यूज़ करेंगे, अपन सिंस का यूज़ करेंगे। इसका कारण क्या है कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर फिक्स टाइम है। और यदि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता जहाँ पर कोई फिक्स नहीं था, जैसे यहाँ पर फोर के आगे क्या था, 5 ईयर्स, मैनी डेज, आवर्स, 2 आवर्स, ईयर्स और मैनी ईयर्स, तो उसके आगे अपन फोर का यूज़ करते थे। अपन को पता है कि 5 ईयर्स तो हैं, लेकिन 5 ईयर्स कौन से हैं, जैसे ये वाले 5 ईयर्स हैं, आगे यहाँ फिर आगे आने वाले 5 ईयर्स हैं, तो अपन को ये फिक्स मालूम नहीं है, तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, वहाँ पर अपन फोर का यूज़ करेंगे। और यदि अपन को फिक्स टाइम मालूम है तो वहाँ पर अपन सिंस का यूज़ करेंगे। तो आज अपन ने सबसे पहले देखा कि टेंस क्या होते हैं। टेंस की मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई, यानी टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज कॉल्ड अ टेंस। यानी ऐसी कोई भी घटना जो या तो पास्ट में हो चुकी होगी, या फिर प्रेजेंट में हो रही है, या फिर फ्यूचर में होगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन टेंस बोलेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल से माध्यम से अपन ने समझा कि हर एक टेंस की अलग पहचान कैसे होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो टेंस के 3 काइंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के अंदर 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में अपन ने देखा पास्ट टेंस। पास्ट के अंदर कितने टाइप होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और तीसरा टाइप है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल, भविष्य टेंस जो आने वाला काल, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। तो उसके भी 4 टेंस है, 4 टाइप है। कौन कौन से, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके ये चारों टाइप हो गए।
उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हर एक टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी अपन कोई भी सेंटेंस बताते हैं या फिर हिंदी का कोई भी सेंटेंस होता है या फिर इंग्लिश का, तो उसकी अपन पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो वो अपन को किस प्रकार से पता लगता है, वो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन को पता लगता है। यानी हर एक टेंस होता है उसका एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। तो अपन ने एक एक करके सबके स्ट्रक्चर पढ़े। सबसे पहले अपन ने देखा प्रेजेंट सिंपल का, उसके अंदर आपको प्रेजेंट जो सिंपल है उसका नेगेटिव आपको अच्छे से आता होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो यदि आपने अच्छे से नहीं देखा है तो हमारी जो आगे वाली क्लास है वहाँ जा करके आप इसे अच्छे से वापस समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। उसके भी मैंने एक एक करके अच्छे से आपको स्ट्रक्चर बताए और एक साथ में एग्जाम्पल भी बताया ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है और फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की कोई भी क्या होगी, अवधि होगी, वहाँ पर अपन फॉर का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ कहाँ पर करेंगे, जो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अपन को फिक्स वहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पर अपन सिंस का यूज़ करेंगे। तो आज मैंने आपको जो भी ये टेंस के टाइप थे यानी पूरा टेंस था उसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.